साथियों नमस्कार, मैं मंजीत सिंह स्वागत करता हूं हमारे चैनल मंजीत सिंह पे आप लोगों का। दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है, नेटवर्क मार्केटिंग में मैक्सिमम लोग असफल क्यों हो जाते हैं। दोस्तों नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां बहुत सारे लोग अपने किस्मत को आजमाने आते हैं, बहुत सारे लोग अपने भाग्य को आजमाने आते हैं। इस प्लेटफॉर्म पे बहुत सारे लोग अलग अलग कंपनियों में ज्वाइन करते हैं, लेकिन मामला क्या है, क्यों मैक्सिमम लोग इस सिस्टम में असफल हो जाते हैं, जबकि आने के बाद मैक्सिमम लोग काम करते हैं। हर व्यक्ति अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए कुछ ना कुछ यहाँ पे वर्क करते हैं, और वर्क करने के बाद जब उनको सक्सेस नहीं मिलती है तो वो नेटवर्क मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म से आउट हो जाते हैं। तो इसका रीजन क्या है, ये समझने का प्रयास हम लोग करेंगे आज इस सिस्टम में, क्योंकि यहाँ पे यदि सक्सेस रेशियो देखा जाए तो बहुत ही कम होता है। दोस्तों तो क्या वजह है कि यहाँ पे सक्सेस रेशियो कम है, ये आज हम लोग जानने का कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो आपसे आग्रह है कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि यदि इस प्लेटफॉर्म पे जो कि आपके जीवन में बहुत बड़ी कामयाबी ला सकता है, यदि आपको सक्सेस होना है तो इस वीडियो को देखना अनिवार्य है। तो दोस्तों देखें, यहाँ पे मैक्सिमम लोग आते हैं और असफल क्यों होते हैं। तो इसका जो सबसे बड़ा रीजन है कि लोग यहाँ पे अलग अलग प्लेटफॉर्म से आते हैं, और हर कोई जो आता है वो अपने आप को अपने सिस्टम का मास्टर समझता है, और वही बातें यहाँ पे वो लागू करता है। यहाँ आने वाला हर व्यक्ति के दिमाग में एक बात बैठा होता है, आई एम माई ओन बॉस, मैं अपना मालिक खुद हूं। तो दोस्तों आप क्या जानते हैं ये महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन जिस सिस्टम में आप सफल होना चाहते हैं, जिस सिस्टम में आपको सक्सेस चाहिए, उस सिस्टम के बारे में क्या जानते हैं ये महत्वपूर्ण होता है। तो बाहर के लोग जो आते हैं वो बाहरी सिस्टम के तो मास्टर होते हैं, और उसी मास्टरी को नेटवर्क मार्केटिंग पे लागू करना चाहते हैं। और यही रीजन है कि वो यहाँ पे आते हैं, ज्वाइन करते हैं सिस्टम को, काम करते हैं सिस्टम में, और बिल्कुल अंधे की तरह भागते हैं इस सिस्टम में। कोई कितना भी समझाए, कोई कितना भी बुझाए उनको, लेकिन उनके समझ में सिस्टम नहीं आता, क्योंकि उनके बात माइंड में एक बात बैठा होता है कि आई एम माई ओन बॉस। तो वो अपने आप को बॉस समझते हैं, अपने आप को मास्टर समझते हैं, अपने आप को सर्व ज्ञान संपन्न समझते हैं। तो दोस्तों वैसे लोग इस सिस्टम में यहाँ पे असफल होते हैं, और वैसे लोगों की आज यदि हम बात करें तो वो लोग 3 प्रकार के होते हैं। आज उनके प्रकार को हम समझेंगे, और साथ में ये भी समझेंगे कि सक्सेस कैसे आएगी हमारे पास नेटवर्क मार्केटिंग में। और 100% गारंटी है दोस्त कि ये वीडियो आज पूरा देख लिए तो आपके जीवन में सक्सेस आनी ही आनी है। तो हम बात कर रहे थे कि वैसे लोग 3 प्रकार के होते हैं। पहला जो प्रकार है वो आते हैं, काम करते हैं और अपने हिसाब से काम करते हैं, अपने मन से भागते हैं, बिल्कुल आंख पे पट्टी बांध के होते हैं, और जब इनको सक्सेस नहीं मिलती है तो ये कुछ दिनों के बाद क्विट कर जाते हैं, यानी सिस्टम से बाहर हो जाते हैं। अब ये बाहर जाके गाना गाते हैं कि नहीं ये सब फालतू चीज है, इसमें कुछ होने वाला नहीं है, इस सिस्टम को करने से कोई फायदा नहीं है, ये लोगों को फंसाने का एक धंधा है। तो ऐसा कहानी ये बाहर जाके बाहरी दुनिया के लोगों को सुनाते हैं। अब हम बात करें दूसरे क्वालिटी की, तो जो दूसरा क्वालिटी के लोग हैं वो भी काम करते हैं, और ये थोड़ा उनसे ज्यादा करते हैं, ये काम करते रहते हैं, लेकिन इनके पास सवालों का भंडार होता है। ये जब भी अपलाइन इनके पास आते हैं तो इतना ज्यादा सवाल कर देंगे कि अपलाइन इनके संपर्क में रहना पसंद नहीं करता, अपलाइन इनसे भागना चाहते हैं, पीछा छुड़ाना चाहते हैं। और यही रीजन है कि ये कभी भी नेटवर्क मार्केटिंग की शिक्षा को ग्रहण नहीं कर पाते, क्योंकि किन्हीं के पास जाते हैं तो जब बात सीखने सिखाने की होती है तो इनके पास इतना ज्यादा सवाल होता है कि कोई भी व्यक्ति इनको सिखाना पसंद नहीं करता। अब हम बात करते हैं तीसरे कैटेगरी के लोगों की। तो जो तीसरे नंबर के लोग होते हैं ये काफी मेहनती होते हैं, काफी गतिशील होते हैं, काफी दौड़ लगाते हैं ये नेटवर्क मार्केटिंग में। ये ऐसे लोग होते हैं जिनको किसी से मतलब नहीं होता, ये वन मैन हीरो अपने आप को समझते हैं। इनको लगता है कि इनके पास बहुत सारा एक्सपीरियंस है, बहुत साल का एक्सपीरियंस है, और ऐसे लोग नेटवर्क मार्केटिंग को छोड़ के जाते नहीं हैं, वो लगातार काम करते रहते हैं। ये सवाल भी खुद ही से करते हैं और जवाब भी खुद ही ढूंढ लेते हैं, इनको दूसरे से कोई मतलब नहीं होता। ये जो लोग होते हैं, इस प्रकार के जो लोग होते हैं, वो नेटवर्क मार्केटिंग में चूहा दौड़ खूब लगाते हैं, बहुत तेज दौड़ते हैं, बहुत भागते हैं, छोड़ते भी नहीं हैं, और ये टिके रहते हैं सिस्टम में, लेकिन इनको कहीं से कोई शिक्षा नहीं मिलता। इसके वजह से ये सिर्फ अपने ज्ञान के हिसाब से काम करते हैं, जितना नॉलेज इनके पास होता है उतना इनकम इनके पास आता है, लेकिन जब बात करें बड़े इनकम की तो ये बड़े मुकाम पे नहीं पहुंच पाते नेटवर्क मार्केटिंग में। और इसका कारण क्या है नहीं पहुंचने का? मेहनती तो होते हैं लेकिन पहुंचते क्यों नहीं? क्योंकि ये अपने आप को बाहुबली समझते हैं।
इनके पास ये किंतु परंतु और लेकिन वाला बीमारी होता है। ये बहुत बीमारी होता है, कोई कुछ भी समझाए तो किंतु परंतु लेकिन, कोई कुछ भी बताए तो किंतु परंतु लेकिन, ये बीमारी इनके अंदर बैठी रहती है और यही रीजन है कि इनके पास सक्सेस नहीं आता। देखिए बहुत सारे लोगों को ये किंतु परंतु और लेकिन वाला बीमारी पता नहीं होगा, लेकिन इसका क्या फर्क पड़ता है हम आपको समझाने का आज प्रयास करते हैं हमारे धार्मिक शास्त्र के हिसाब से। दोस्तों यदि आपको अपने लक्ष्य पे पहुंचना है तो ये किंतु परंतु और लेकिन वाला बीमारी आपको अपने अंदर से निकालना होगा। देखिए इसका कितना बड़ा इंपैक्ट पड़ता है हमारे रिजल्ट के ऊपर, हम समझेंगे। देखें हम लोग ये शुरू से सुनते आए हैं अपने पूर्वजों से, अपने ऋषि मुनियों से कि हमारे यहाँ 4 युग होता था, 4 प्रकार का युग है इस धरती पे। पहला जो था वो सतयुग था, उसके बाद त्रेता युग आया, फिर द्वापर युग आया और अभी जो हम लोग अपने जिंदगी को जी रहे हैं इसको कलयुग बोलते हैं। तो दोस्तों हम सतयुग और कलयुग को थोड़ा हटाते हैं, हम त्रेता युग और द्वापर युग का बात करते हैं। तो आप देखे होंगे कि जब त्रेता युग हुआ था तो उस समय नायक थे श्री रामचंद्र जी और इनके एक अनुयायी थे हनुमान जी। तो श्री रामचंद्र जी नायक थे त्रेता युग के और हनुमान जी उनके अनुयायी थे, यानी उनके शिष्य थे। और द्वापर की बात करें तो द्वापर में जो नायक थे भगवान श्री कृष्ण थे और उनके जो अनुयायी थे वो अर्जुन थे। अब यदि हम बात करें त्रेता युग की तो त्रेता युग के शिष्य हनुमान जी कैसे थे। अब रामचंद्र जी बोले उनको कि सीता को ढूंढना है, तो हनुमान जी क्या बोले, वो जाके सीता को ढूंढ भी लिए और लंका का दहन भी कर दिए। वो हमेशा एक कदम आगे रहते थे, यानी श्री रामचंद्र जी जो बोलते थे उसमें कोई किंतु परंतु लेकिन ये कभी नहीं बोले कि हम कहाँ ढूंढेंगे, किस दिशा में जाएंगे, बड़ा समुद्र आएगा कैसे पार करेंगे, राक्षसों से कैसे, इनके पास कोई सवाल नहीं था, ये सिर्फ काम करना जानते थे। श्री रामचंद्र जी के भाई श्री लक्ष्मण जी को जब तीर लगा, जब वो मूर्छित हो गए, तो जो सुसैन वैद्य थे उन्होंने बोला कि संजीवनी बूटी आएगा तभी लक्ष्मण जी का प्राण वापस आ पाएगा। और श्री रामचंद्र जी हनुमान जी की तरफ देखे तो हनुमान जी एक बार भी नहीं बोले कि संजीवनी होता कैसा, हम लाएंगे कैसे। जब उनके समझ में नहीं आया संजीवनी बूटी तो पहाड़ ही उठा के ले आए। तो ऐसे थे त्रेता युग के हनुमान जी। और यदि हम बात करें द्वापर के श्री कृष्ण जी और अर्जुन के बारे में तो श्री कृष्ण भगवान बोले कि अर्जुन तीर चला। जब महाभारत का युद्ध हो रहा था तो अर्जुन बोला भगवान क्यों चलाऊं, सामने तो मेरे गुरुदेव हैं गुरु द्रोणाचार्य, सामने तो मेरे पितामह हैं, सामने तो मेरे चाचा हैं, सामने मेरे मामा हैं, क्यों चलाऊं। ये क्यों को खत्म करने में श्री भगवान कृष्ण को इतना समझाना पड़ा कि श्रीमद् भागवत गीता का रचना हो गया। तो ये किंतु परंतु और लेकिन अर्जुन के अंदर बहुत ज्यादा था लेकिन हनुमान के अंदर नहीं था। तो इसका इंपैक्ट क्या आया, इसका रिजल्ट क्या आया। आज देखिए दोस्तों, आज कलयुग में श्री रामचंद्र जी का भी पूजा होता है, श्री कृष्ण भगवान का भी पूजा होता है और हनुमान जी का भी पूजा होता है। यदि हम आपसे बात करें कि हमारे यहाँ श्री रामचंद्र जी का मंदिर ज्यादा है या हनुमान जी का मंदिर ज्यादा है, तो मंदिर के मामले में हनुमान जी आगे निकल गए श्री रामचंद्र जी से। क्यों? क्योंकि वो ओवरटेक किए, वो कभी भी अपने गुरु का अवज्ञा नहीं किए, वो अपने दिल में हमेशा श्री रामचंद्र जी को बसा के रखते थे। तो भगवान राम उनके दिल में होते थे और उन्हीं के आशीर्वाद से आज हनुमान जी नंबर 1 बन गए। लेकिन आज कृष्ण भगवान की पूजा तो होती है लेकिन अर्जुन का मंदिर कभी आपको दिखा क्या? तो इस कहानी से ये सीखने वाली बात है, ये सोचने समझने वाली बात है कि आप कैसा शिष्य बनना पसंद करते हैं, हनुमान जी के जैसा जिनके ऊपर श्री रामचंद्र जी का आशीर्वाद हमेशा बना रहता है, या फिर आप अर्जुन के जैसा शिष्य बनना चाहते हैं जिनका कि अस्तित्व ही खत्म हो गया। यदि हम द्वापर की बात करें, द्वापर के बाद मतलब कोई उनका पूजा उजा नहीं होता, कोई उनका मंदिर नहीं होता। तो अब आपको तय करना है कि आपको हनुमान जी बनना है या अर्जुन बनना है। यदि हनुमान बनना है तो अंदर से किंतु परंतु लेकिन हटाना पड़ेगा, और यदि अर्जुन बनना है तो बने आप। आपके जीवन में क्या होने वाला है ये हमें पता नहीं है। जिंदगी आपकी है, मर्जी आपकी है, जो करना चाहे आप फ्री हैं अपने लाइफ में। लेकिन यदि आपको सक्सेस चाहिए तो अपने जीवन से किंतु परंतु लेकिन हटा के आपको हनुमान जी जैसा बनना पड़ेगा। क्योंकि देखिए दोस्त, कहीं भी सिस्टम काम करता है, इसलिए बोला गया है कीप काम एंड फॉलो द सिस्टम, यानी शांति पूर्वक धैर्य पूर्वक आप क्या करें, सिर्फ सिस्टम को फॉलो करें। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां का कि रास्ता बहुत ही पतला, बहुत ही सकरा और बहुत ही खतरनाक होता है। यहाँ एक मिस्टेक आपके जिंदगी के गाड़ी को खाई में ले जाके गिरा सकता है। इसलिए यहाँ पे अपलाइन के हाथ को पकड़ के चलना
पड़ता है इस सिस्टम में। इसलिए बोला गया है कि फॉलो योर सिस्टम, फॉलो द सिस्टम। क्यों फॉलो करना है सिस्टम को? क्योंकि सिस्टम क्या करता है? सिस्टम सेव योर सेल्फ टाइम, एनर्जी एंड मनी। आपके समय को बचाता है, आपके ताकत को बचाता है और आपके पैसे को बचाता है सिस्टम। इसलिए बोला गया है डोंट ट्राई टू री इन्वेंट द व्हील, यानी कि आप किसी भी चीज का आविष्कार करने का प्रयास मत कीजिए। देखिए आपके पास दो ऑप्शन है, आपको गर्मी लगती है, या तो एसी खरीद लीजिए या फिर एसी का आविष्कार कीजिए। अब आप बताइए कि कौन सा काम आसान है। यदि एसी खरीदने जाएंगे 5 मिनट में खरीद के आ जाएंगे यदि आपके पास पैसा हो तो, और यदि आविष्कार करेंगे तो पूरे जिंदगी में होगा कि नहीं इसका भी गारंटी नहीं है। इसलिए जो सिस्टम डेवलप हो चुका है उसको सिर्फ कॉपी करे, उसको डुप्लीकेट करे, उस नया सिस्टम बनाने का प्रयास न करें। इसलिए बोला गया डुप्लीकेट सक्सेस। आप क्या कीजिए, सक्सेस होना है तो डुप्लीकेट सक्सेस, आप सक्सेस को डुप्लीकेट कीजिए। इट इज ऑलरेडी वर्किंग, यानी ये हमेशा काम करता है, कभी भी ये सिस्टम फेल नहीं हुआ। सिस्टम कहता है से व्हाट पीपुल से, यानी वही बोलिए जो वो बोलते हैं। डू व्हाट दे डू, यानी वही कीजिए जो वो करते हैं। यू गेट व्हाट दे हैव एवरी सिंगल टाइम, यानी आप भी वो पाएंगे जो उनके पास है। किनके पास? जिनके जैसा आप बनना चाहते हैं। तो ये सिस्टम कहता है, इसलिए सिस्टम को फॉलो करना है आपको यदि रिजल्ट चाहिए तो, और कोई भी किंतु परंतु लेकिन नहीं होना चाहिए। क्योंकि सिस्टम क्या करेगा? फॉलो द सिस्टम एंड द वर्क इज इजियर, यानी आप सिस्टम को फॉलो करते हैं, आपका काम बिल्कुल आसान हो जाएगा। यदि मुश्किल में फंसना चाहते हैं, चूहा दौड़ लगाइए, जितना लगा सकते हैं लगाइए, जितना ताकत है उतना लगा दीजिए, आपके जीवन में कोई बड़ा रिजल्ट आने वाला नहीं है। तो हमेशा आपको क्या करना है? फॉलो करना है सिस्टम को। क्योंकि देखिए कहा गया है ग्रेट लीडर स्टार्ट ऑफ एज ग्रेट फॉलोअर्स, यानी जो महान लीडर हैं, जो अच्छे लीडर हैं, उनका वो जब स्टार्टअप किए थे तो उस समय एक अच्छे फॉलोअर थे, तब वो आज अच्छे लीडर बने हैं। तो आपको भी यहां क्या करना होगा? अच्छा फॉलोअर बनना होगा आपके अपलाइन का। अब यहां पे हम बात करें कि अपलाइन कौन? जो आपके ऊपर जुड़े हैं वो अपलाइन नहीं होते, उनको लाइन ऑफ स्पॉन्सर बोला जाता है। देखिए लाइन ऑफ स्पॉन्सर और अपलाइन में थोड़ा सा फर्क आपको समझना पड़ेगा, यदि नहीं समझेंगे तो कोई भी व्यक्ति आपको भटका सकता है। देखिए अपलाइन का परिभाषा सिंपल है, अपलाइन वो है जो हमेशा आपको सपोर्ट करने को तैयार हो। अपलाइन वो है जो हमेशा आपका फिक्र करता हो, चिंता करता हो। अपलाइन वो है जो हमेशा आपको सिखाने के लिए तैयार रहता हो। अपलाइन वो है जो हमेशा आपको सहयोग देने को तैयार रहता हो। तो ये सब क्वालिटी जिस व्यक्ति में आपके ऊपर है वो आपके अपलाइन है। बाकी जितने भी लोग आपको ऊपर दिखते हैं उनको लाइन ऑफ स्पॉन्सर कहते हैं, और उनके चक्कर में पड़ना नहीं है, क्योंकि वो खुद बेचक्कर होते हैं, उनके पास बहुत सारा किंतु परंतु लेकिन भरा होता है। तो आपको ग्रेट लीडर बनना है तो पहले आपको शुरुआत कहां से करना होगा? ग्रेट फॉलोअर बन के शुरुआत करना पड़ेगा, तब जाके आप ग्रेट लीडर बनेंगे। और तब जिनके जैसा आप बनना चाहते हैं उनके पास जो जो चीजें हैं वो सारा आपके पास आ जाएगा। तो इस बात का ध्यान देना है, हमेशा अपलाइन के संपर्क में रहना है, और अपलाइन का ये क्वालिटी है। अब मान लीजिए आपके अपलाइन के ऊपर भी बहुत सारे लोग हो सकते हैं जो सक्सेसफुल हो, जो हेल्पफुल हो, लेकिन अब ये देखना है कि उनका हेल्प आप तक पहुंच पाएगा कि नहीं पहुंच पाएगा। इसलिए कोशिश करें कि नियरेस्ट अपलाइन को आप फॉलो करें। ज्यादा बड़े लोगों को सुनने से आप बहुत बड़ा नहीं बन पाएंगे, तो उन्हीं को सुने जिनका पकड़ आप तक है या आपका पकड़ जिनके ऊपर बना हुआ है, उन्हीं को फॉलो करने की जरूरत है नेटवर्क मार्केटिंग में। तब जाके उनके जैसा सक्सेस आएगा, और जब आप उनके पास पहुंचेंगे तो वो आपसे ऊपर का वो अपने से ऊपर का सक्सेस ले चुके होंगे, तो फिर भी वो तैयार होंगे आपको आगे का रास्ता बताने के लिए। हमारे बहुत सारे लोग क्या गलती करते हैं कि उनके अपलाइन कुछ और बताते हैं और वो कहीं और भटकते रहते हैं। तो भटकने से देखिए नेटवर्क मार्केटिंग का प्लेटफॉर्म बहुत बड़ा है। ये जो बिजनेस है ये कॉर्पोरेट का बिजनेस है, तो पूरे कंट्री में आपको घुमा के रख देगा ये बिजनेस, यदि आपको सही रास्ता पता नहीं है तो आपको क्या करना है? अपलाइन को फॉलो करना है, और अपलाइन आपके जो सिखाते हैं उसको 100% अपने जीवन में उतारे। क्योंकि ये जो बिजनेस है दोस्तों, ये भटकने का बिजनेस नहीं है, ये भागने का बिजनेस नहीं है। ये जो बिजनेस जहां पे कि आप आए हैं अपने किस्मत को बनाने, ये बिजनेस डुप्लीकेसी का बिजनेस है। ये जो बिजनेस है ये पावर ऑफ डुप्लीकेशन का बिजनेस है। यहां डुप्लीकेट बनना भी है और डुप्लीकेट बनाना भी है, दोनों काम करना पड़ता है। डुप्लीकेट
बनना भी होता है और डुप्लीकेट बनाना भी होता है। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि हम डुप्लीकेट नहीं बने, लेकिन हमारे नीचे वाले हमारा डुप्लीकेट बन जाए। तो दोस्तों, न्यूटन का तीसरा नियम हमेशा याद रखिए, क्रिया के विपरीत और बराबर प्रतिक्रिया होती है। ये न्यूटन का तीसरा नियम बोलता है। तो आप जब तक डुप्लीकेट नहीं बनेंगे, आपके लोग डुप्लीकेट नहीं बन पाएंगे। तो इस चीज को हमेशा याद रखना है आपको, इस चीज को हमेशा अपने जीवन में उतारना है आपको। डुप्लीकेट बनना भी है, डुप्लीकेट बनाना भी है, तब जाके ये सिस्टम आपको सफलता पे लेके जाएगा। और यही किंतु परंतु लेकिन वाला जो कारण है दोस्तों, ये मैक्सिमम लोगों को असफल बना देता है सिस्टम में। लेकिन जो लोग किंतु परंतु लेकिन से बाहर निकल के अपने अपलाइन को फॉलो करते हैं, वो 100% सक्सेस लेते हैं। तो इसी के साथ हम अपने आज के वीडियो को यहीं पे समाप्त करेंगे। और जय हो इसलिए आपको नजर आ रहा है स्क्रीन पे, क्योंकि हमें पता है जो लोग इस वीडियो को देखे हैं और जो लोग इस वीडियो को फॉलो करेंगे, उनके जिंदगी में जय यानी जीत आनी ही आनी है। दुनिया का कोई ताकत रोक नहीं सकता है। तो फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए एक बार फिर नमस्कार।